वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक इंजीनियर क्लासेस। माय नेम इज सी शशांक गुप्ता। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अब उसी के कॉन्टिन्यूएशन में हम अगली ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बच्चों, बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ। यानी पेमेंट किसके बिहाफ पे हो रही है बेटे? फर्म के बिहाफ पे, बिजनेस के बिहाफ पे। इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हो गया बच्चा? आपका खर्चा हो गया। क्या हो गया बच्चों? एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस आपके क्या हो रहे हैं बच्चों? इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या होते हैं बच्चों? ये डेबिट होंगे। पेमेंट कहां से जा रही है बच्चों? बैंक से जा रही है। तो बैंक कम होगा, डिक्रीज होगा। यानी जो आपके एसेट्स हैं बच्चों वो क्या हो रहे हैं बच्चों? डिक्रीज। तो वो क्या होते हैं बच्चों? क्रेडिट। एक्सपेंस, तो यानी एंट्री पास करेंगे बच्चों आप, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये कर देंगे बच्चों। और टू में क्या लिखेंगे बच्चों? टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आइए, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट देखिए बेटे, कलेक्शन बाय बैंक ऑन अवर बिहाफ। अब बैंक क्या कर रहा है बच्चों? आपके बिहाफ पे लेट्स से डिविडेंड इनकम हो रही है बच्चों आपको, तो वो आपके बिहाफ पे रिसीव कर रहा है। बैंक में पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब आपके जो एसेट्स हैं, जो आपके एसेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं बच्चों? इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या होंगे बच्चों? वो डेबिट। और इनकम क्या हो रही है बच्चों? आपकी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या होगा बच्चों? वो क्रेडिट। इसका मतलब एसेट्स क्या है आपका? बैंक था। बैंक अकाउंट इस केस में क्या होगा बच्चों? बैंक अकाउंट इस केस में होगा बच्चों डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, अगर बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट करता है या बैंक से पैसा जाता है तो हमेशा बैंक क्या होता है बच्चों? बैंक होता है क्रेडिट, जैसे आपने इस एंट्री में करा। वहीं अगर बैंक में पैसा मिलता है, आपको कहीं से चेक मिलता है, बैंक आपके बिहाफ पे रिसीव करता है, तो आप बैंक को क्या करते हो बच्चों? डेबिट करते हो। दोनों एंट्री आई होप क्लियर हो गई होंगी आपको। नेक्स्ट आते हैं बेटे, रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश। आप बैंक लोन आपने लिया था, अब उसको कैश में पे कर रहे हो। जब आपने बैंक लोन लिया था, ये थी आपकी लायबिलिटी। क्या थी बच्चों आपकी? ये थी बच्चों आपकी लायबिलिटी। अब इसकी पेमेंट हो रही है, तो लायबिलिटी क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज। और जब ये डिक्रीज होती है तो क्या लिखते हैं बच्चों उसको आप? डेबिट। क्या जा रहा है आपके पास से? आपके पास से जा रहा है बच्चों कैश। कैश जा रहा है, मतलब एसेट्स आपके क्या हो रहे हैं बच्चों? डिक्रीज हो रहे हैं। तो एसेट्स क्या हो रहे हैं बच्चों आपके? एसेट्स होते हैं आपके डिक्रीज। तो ये क्या होंगे बच्चों? आपके क्रेडिट। इसका मतलब एंट्री पास होगी बच्चों, बैंक लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, यहां क्या लिखेंगे बच्चों आप? टू कैश डन। यानी लायबिलिटी कम थी, बैंक लोन डेबिट करा आपने। एसेट्स कम हुए, क्रेडिट करना है तो टू कैश अकाउंट करना है। अब ये सेम एंट्री रहेगी बच्चों रिपेमेंट की, लेकिन अब जो आप पेमेंट करेंगे वो कैश में नहीं करेंगे, वो आप पेमेंट करेंगे बच्चों बैंक से। देखिए अगली एंट्री, रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय चेक। बाय चेक, सेम कॉन्सेप्ट। यानी आपका जो लायबिलिटी होगी बच्चों, यानी दैट मींस लायबिलिटी आपकी क्या होती हुई दिखाई दे रही है आपको? लायबिलिटी हो रही है आपकी डिक्रीज। ये क्या हो गया बच्चों? उसका मतलब डेबिट। पेमेंट किससे कर रहे हैं बेटे आप? बैंक से कर रहे हैं। अगर बैंक से पेमेंट कर रहे हो आप तो एसेट्स कम हो रहे हैं, ये क्या होगा बच्चों? क्रेडिट। एंट्री को पंच कर दीजिए। लायबिलिटी क्या है इस केस में मेरी आपकी? बैंक लोन। तो यानी बैंक लोन अकाउंट डेबिट, पेमेंट हो रही है बैंक से टू बैंक अकाउंट। डन। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। आप एक बैंक से दूसरे बैंक में एंट्री ट्रांसफर कर रहे हैं या अपने फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारे वाले केस में एसबीआई से ट्रांसफर हो रहा है बेटा पीएनबी में। तो पैसा कहां पे आ रहा है आपके? पैसा आ रहा है आपके पीएनबी में।
एसबीआई टू बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा पहुंच गया बच्चों पीएनबी में, रिसीव हो रहा है एसेट्स, यानी एक तरफ तो बच्चे आपके एसेट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, क्या होंगे इसका मतलब डेबिट। हमारे वाले केस में एसेट्स क्या मान के चल रहे हैं बच्चों हम, पीएनबी अकाउंट। अगला वही एसेट्स एक बैंक से कम हो रहे हैं, क्या होंगे बच्चों, क्रेडिट। क्या है हमारा बेटा वो, एसबीआई। फंड ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी, रिसीव कहां पे हो रहे हैं बच्चों, पंजाब नेशनल बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई, यहां पे अकाउंट पर्सनल के बाद नहीं भी लगाते आप, तो पीएनबी अकाउंट डेबिट टू एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक से पैसा ट्रांसफर हो गया बच्चों एसबीआई में। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, डिपॉजिटेड चेक, जो चेक आपको मिला था मनप्रीत से, मैंने आपको लास्ट में कराया था कि चेक रिसीव हुआ, चाहे आपने सेम डे डिपॉजिट करा चाहे आपने नेक्स्ट डे डिपॉजिट करा, तो बैंक में पैसे आ गए थे। किससे आए थे बेटे, मनप्रीत से आए थे। यानी जब मिले थे आपको तो आपने एंट्री पास की थी बेटे, अगर आपको याद आती हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनप्रीत, यही एंट्री पास की थी हमने। अब जो चेक यहां पे मनप्रीत ने दिया उसके अकाउंट में पैसे थे ही नहीं, जब पैसे थे ही नहीं तो क्या चेक क्लियर हो जाएगा, होगा ही नहीं बेटे क्लियर चेक। तो मुझे उसने क्या करा बेटा, उल्लू बनाया उसने मेरा। अब ये चेक क्या हो गया बच्चों, ये चेक हो गया डिसओनर्ड। आप ये मान के बैठे थे कि पैसा बैंक में आ गया, लेकिन क्या पैसा बैंक में आया, नहीं आया। इसका मतलब आपको उस बैंक को कम करना पड़ेगा, यानी जो आपके एसेट थे बच्चों उसको आपको कम करना पड़ेगा। क्या होंगे इसका मतलब, वो क्रेडिट। लेकिन क्या अब आप मनप्रीत को छोड़ दोगे, उससे बोलोगे ठीक है जी आपने चेक दिया, मैंने आपको सामान बेचा, आपने मुझे चेक दिया, आपका हमारा हिसाब खत्म, लेकिन वो चेक तो डिसऑनर हो गया। तो इसका मतलब आपको अब इस मनप्रीत से पैसे लेने पड़ेंगे, यानी आपको जो अपने एसेट्स हैं वो इंक्रीज करने पड़ेंगे, दैट मीन्स डेबिट करने पड़ेंगे। किसको करना पड़ेगा बेटे, डेटर कौन है आपका, मनप्रीत। इसका मतलब एंट्री पास करेंगे बेटे आप, मनप्रीत डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये पेमेंट नहीं कर रहा बैंक, लेकिन आपने गलत यहां पे क्या करा था बच्चों, डेबिट करा था। इस एंट्री को मैंने क्या करा बेटा, इस एंट्री को मैंने कर दिया बच्चों रिवर्स। तो ये 17 एंट्रीज थी आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन की। अगर मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको मैं, तो आपको करना क्या है बच्चों, आपको करना ये है, जब भी आपको लगे कि बैंक में पैसा इन होता हुआ दिखाई दे रहा है, रिसीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों, बैंक है आपका, उस बैंक में पैसा आता हुआ दिखाई दे आपको, चाहे चेक मिला, चाहे बैंक ने आपके बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट करा, या किसी और ने आप सीधा बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो जब रिसीव होता हुआ दिखाई दे, इस केस में बच्चों बैंक अकाउंट हमेशा क्या होगा बच्चों, डेबिट। इसका मतलब जो दूसरी पार्टी होगी वो हमेशा होगी क्रेडिट। सेम तरीके से अगर बैंक से आपको पैसा दिखाई दे आउट होता हुआ, जाता हुआ, बैंक से पैसा क्या जा रहा है बेटा, जा रहा है, आप किसी को दे रहे हो, तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में हमेशा बैंक क्या होगा, हमेशा जो आपका बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट बच्चों होगा हमेशा क्रेडिट, और दूसरा अकाउंट इसका मतलब क्या होगा, दूसरा अकाउंट होगा आपका डेबिट। तो आज यही पढ़ाना था मेरे को आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन में। नेक्स्ट क्लासेस में मैं 11th की और जनरल एंट्रीज लेके आऊंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे। इससे आप वीडियो को बेटा शेयर करते रहें, लाइक करें। थैंक यू बच्चों।